अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा इकाई ने शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस अवसर पर कोसी विभाग प्रमुख मुरारी मयंक ने कहा कि परिषद छात्रों की समस्याओं एवं उन्हें शैक्षणिक रोजगार से जोड़ने के लिए हमेशा से ही सरकार, सत्ता एवं व्यवस्था में बैठे लोगों की आंखों पर से अहंकार की पट्टी हटाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बाध्य करते आ रही है। कोविड-19 की भयंकर महामारी की आड़ में बिहार सरकार ने चोरी छिपे एसटीईटी की परीक्षा को रद्द कर छात्रों के रोजगार से जोड़ने के विकल्प को ही बंद कर दिया है। शायद उनकी यह सोच है कि छात्र उनके इस निर्णय पर चुप्पी साध लेंगे और वह छात्रों के रोजगार के अवसर को कब्र में दफन कर देगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोनू झा ने कहा कि छात्र राजनीति से ही निकले सत्ता और विपक्ष के राजनेता पता नहीं क्यों किसान मजदूर के बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें ला रही समस्याओं के समाधान तो दूर, चर्चा के लिए चंद आवाज नहीं निकाल रही है, जिसके कारण बिहार के छात्र आज रूम रेंट व ट्यूशन फीस की समस्या के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ने पर मजबूर हैं। आज छात्रों की समस्याओं से भले सत्ताधारी सरकार, विपक्ष के नेता और सत्ता की लोभ में उत्पन्न हुए छात्र संगठन चुप्पी साध बैठे हैं, परंतु हम परिषद के कार्यकर्ता इस महामारी के समय भी अपने सेवा कार्य करते हुए एक सजग प्रहरी की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विगत पिछले 23 मई 2020 से ही आंदोलन का आगाज कर चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। इस कोविड-19 महामारी के समय सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कर रही है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रही है। हम सभी जानते हैं कि विगत 23 मई से अभी तक विभिन्न चरणों में विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न तरह का आंदोलन किया है, चाहे वो काला दिवस मना के हो, चाहे वो सरकार को ईमेल भेज के हो, चाहे वो पूछता है बिहार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके या वीडियो बना के पूछना हो बिहार सरकार से, या फिर सद्बुद्धि यज्ञ करने के माध्यम से हो। इन अलग अलग माध्यमों से बिहार में जो विभिन्न शैक्षणिक मुद्दे आए, चाहे वो छात्रों के रूम रेंट के माफ का मुद्दा हो, चाहे वो एसटीटी की जो परीक्षा को कैंसिल किया गया, जो कि सरकार ने न्यायिक निर्णय से पहले उसे कैंसिल कर दिया फरवरी में, उसके विरुद्ध में हो, या फिर जो विभिन्न तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है और उसमें क्या हो रहा है कि छात्र से और छात्राओं से फीस तो लिया ही जा रहा है और साथ साथ जो कॉलेज या स्कूल प्रशासन है वह यह दबाव बना रहा है कि आप हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज दें, जबकि कहीं से भी किसी छात्र ने किसी भी तरह के यातायात के साधन का उपयोग नहीं किया है। इन सभी मुद्दों को लेके जो है एबीवीपी बिहार विभिन्न अपने अपने इकाई से विरोध प्रदर्शन जारी रखी और हम अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। हम यह बिहार सरकार को बतलाना चाह रहे हैं कि आप इन सारे मुद्दों पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, नहीं तो विद्यार्थी परिषद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा अपने सुरक्षा का, सभी छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में हर एक इकाई से फिर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि आपने स्कूल के ऑफिस खोलने का छूट दे रखा है और उस माध्यम से छात्रों के अभिभावकों को तंग किया जा रहा है, तो उसे आप जल्द से जल्द बंद करवाएं और छात्र के अभिभावक तंग ना हो, उसे आप अपने दृष्टिकोण से देखें कि किस तरीके से ऐसे लोगों को मदद किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम यह भी बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 23 मई से लगातार विभिन्न तरह की आंदोलन की है, उसमें कितने छात्र छात्राओं की सहभागिता हुई है विभिन्न इकाइयों के माध्यम से। अगर हम काला दिवस का बात करते हैं तो काला दिवस के दिन लगभग 36,000 ट्वीट बिहार के पूरे बिहार से अलग अलग इकाइयों ने किया। उसके बाद अगर हम कहते हैं धरना की बात करते हैं तो उसमें 2270 छात्र और 225 छात्रा बहनों ने भाग लिया। अगर हम पूछता है बिहार जो लाइव वीडियो और वीडियो जो बना के चला था उसकी बात करते हैं तो उसमें 280 बहनों ने हिस्सा लिया था और 2878 भाइयों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बिहार सरकार को जगाने के लिए, उनके सद्बुद्धि के लिए यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें लगभग 217 जगहों पे बिहार में कुल 123 छात्रा बहनों ने और 1606 लड़कों ने भाग लिया था, मतलब कि छात्र भाइयों ने भाग लिया था। अगर हम बिहार सरकार को ईमेल करने की बात करते हैं इस मुद्दों को लेके तो कुल 6076 भाइयों एवं बहनों ने बिहार सरकार को ईमेल किया कि आप इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कोई कदम उठाइए। उसके बाद अगर हम कहते हैं खुला पत्र का बात तो इसी तरीके से हजारों छात्रों ने खुला पत्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार को लिखा और उससे भी कहा गया कि आप इस मुद्दों पे संज्ञान लीजिए।
लीजिए। और अगर हम जनप्रतिनिधि की घेराव की बात करते हैं या जनप्रतिनिधि की मांग की बात करते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम भी हर जिले में आयोजित किया गया और विभिन्न तरह के जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे उस इकाई के सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो या मंत्री महोदय हो, उनके पास भी जाके विद्यार्थी परिषद ने अपने अपनी इकाइयों में उन्हें मांग पत्र दिया और उनसे आग्रह किया कि छात्र को परेशान ना करवाएं और आप इस मुद्दे पे संज्ञान लें। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बिहार सरकार इतनी बड़ी आंदोलन के बाद भी इन सारे मुद्दों पे कोई निर्णय लेने के लिए नहीं तैयार हो रही है। तो बिहार सरकार को यह आग्रह है, आग्रह के साथ साथ यह चेतावनी भी है कि विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को भले ही अभी थोड़ी सी शांति की है, लेकिन अगर आप इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद फिर से उसी तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी इस कोविड-19 की महामारी में छात्रों की रक्षा के लिए। अगर आप देखते हैं तो अभी आज छात्रावास का में भी छात्र परेशान है, छात्रावास के विभिन्न सारे मुद्दे हैं, कॉलेजों के विभिन्न सारे मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय के विभिन्न सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पे बिहार सरकार किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है। तो आपसे आग्रह है बिहार सरकार कि इस मुद्दों पे आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आपके विरुद्ध में आपके साथ फिर से वैसा ही विरोध प्रदर्शन जारी करेगी। अगर आप अच्छा निर्णय लेंगे तो विद्यार्थी परिषद पूर्व के भांति जैसे पूर्व में आपका सहयोग करते आई है या आपके विभिन्न चीजों का स्वागत की है, विद्यार्थी परिषद आपका फिर से स्वागत करेगी ऐसे निर्णय के, अगर साथ आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो। मेरा नाम मोनू कुमार झा है, वर्तमान में मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, केंद्र मरा सहरसा है।